ऑल राइट, सो दिस इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल मैसेज, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका जो ओरिजिनल प्लान था, जो भी आपने ओरिजिनली अपनी लाइफ में प्लान किया था, वो फेल हुआ है बहुत बुरी तरीके से। आपको ऐसा लगता है जैसा आपने प्लान किया था उसका 1% भी नहीं हुआ। बिकॉज आई रिसीव्ड दैट मैसेज दैट गॉड्स प्लान इज़ बेटर देन योर प्लान। बिकॉज आपकी लाइफ में बेटर चीज़ें होने वाली हैं, आपकी लाइफ में बेटर आप चीज़ें डिज़र्व करते हो, बेटर एक्सपीरियंस डिज़र्व करते हो, और जो चीज़ें आपके लिए वर्कआउट नहीं करी, देर इज़ अ वेरी गुड रीज़न कि वो आपके लिए सही नहीं थी, आपकी एनर्जी के लिए अलाइन नहीं थी, आपके कर्मा से अलाइन नहीं थी। बिकॉज यू आर अ वेरी डिवाइन सोल, यू आर अ हायर सोल, यू डिज़र्व द बेस्ट। आपके जो कर्मा हैं वो बहुत अच्छे हैं, और मुझे लगता है आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन जैसा कुछ हुआ है। एंड आई नो यू आर अ वेरी रेयर काइंड ऑफ सोल, और इसलिए मैंने बोला इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल टाइप ऑफ मैसेज। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई पास्ट कनेक्शन एंड हुआ हो, पास्ट रिलेशनशिप कोई एंड हो गया हो, आपको लगा हो कि आपने बहुत एफर्ट्स लगाए, यू डिड योर बेस्ट, कि आप रात दिन उसी पर्सन को डिज़ायर कर रहे हो, यू जस्ट वांट टू मैरी दिस पर्सन, किसी भी तरीके से भगवान इससे शादी करवा दे इस इंसान से, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। यू जस्ट एंडेड दैट रिलेशनशिप, वो खुद ही या तो एंड हो गया हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी स्पेसिफिक जॉब को डिज़ायर कर रहे थे कि भाई ये वाली जॉब मिल जाए, या किसी एग्ज़ाम को लेके आप बहुत सीरियस थे कि ये वाला एग्ज़ाम बस मैं क्वालिफाई कर लूँ, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, एंड यू वर वेरी डेस्परेट अबाउट इट, यू वॉन्टेड इट सो बैडली, लेकिन तब भी वो चीज़ काम नहीं की। बिकॉज यूनिवर्स के पास बेटर प्लान है आपकी लाइफ को बेटर करने के लिए। एंड जितना आपने सोचा था ना अपनी लाइफ में, जितनी हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस जितनी आप सोच के चल रहे थे, उससे कम से कम 1000 टाइम्स ज़्यादा अब आपको ब्लेसिंग्स रिसीव होने वाली हैं। दिस रीडिंग इज़ ऑल अबाउट यू रिसीविंग दिस कार्मिक ब्लेसिंग, जो कि आपकी आपकी सोच से कहीं ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा आप ब्लेस्ड हो। ओके, हर इंसान की लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन जैसा कुछ नहीं होता है, हर इंसान की भगवान मदद नहीं करते हैं। ओके, हर इंसान को लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं जो आपको मिलने वाली हैं। आपको लाइफ में ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो आपकी लाइफ को ड्रामेटिकली चेंज करने वाली हैं। ओके, हर इंसान को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। ओके, सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट द डिवाइन इंटरवेंशन, कि भगवान ने डिसाइड किया है आपको ब्लेस करने का। ओके, जस्ट रेस्ट वेल। मुझे लग रहा है कि आपको रेस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको लगता है कि आपको हो सकता है नींद ना आ रही हो, आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, आप परेशान हमेशा हो सकता है घूमते रहते हो, आपको लगता रहता हो कि क्या करूं मैं, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, आप नहीं हैप्पी हो, यू आर नॉट फीलिंग दैट लव, यू आर नॉट फीलिंग गुड इन योर एनर्जी। आपको जितना पहले आप क्रिएटिव फील करते थे, उतना हो सकता है आपकी क्रिएटिव एनर्जीज फ्लो ना हो रही हो। जैसे आप पहले ड्राइंग करते थे, अब आपसे नहीं हो रही है ड्राइंग, यू आर नॉट फीलिंग गुड, यू नो। एंड दिस इज़ फॉर योर हाइएस्ट गुड। ये सारा जितना भी अभी तक आपने लाइफ एक्सपीरियंस किया है, ये आपकी कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करने के लिए हुआ है। द यूनिवर्स, द गॉड वॉन्ट्स यू टू ग्रो, एंड आप अपनी लाइफ में बेटर कर सकते हो। दैट्स द मैसेज। ओके, आप अपनी लाइफ में बेटर चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए आए हो। यू नो, इट्स लाइक कि आप एवरेज चीज़ों के लिए सेटल हो रहे थे, आपने सोचा था कि ये ठीक है, इतनी सैलरी ठीक है, या फिर ये पर्सन ठीक है, एंड यू वर सेटलिंग फॉर लेस। आपको अपना वर्थ समझ में नहीं आ रहा था। नाउ द यूनिवर्स इज़ लाइक के देखो तुम ये डिज़र्व करते हो, नाउ आई एम गिविंग यू दिस ब्लेसिंग, एंड यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द बेस्ट। एंड आई डोंट थिंक कि इस दुनिया में कोइंसिडेंस जैसा कुछ होता है। ओके, एंड रिफ्लेक्ट कि आपसे क्या गलती हुई, अपनी गलतियों को रिपीट मत करना, ठीक है। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। जैसे आप किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ थे, पास्ट में आपका रिलेशनशिप या कनेक्शन टॉक्सिक था, तो अब बाद में कल को अगर आप किसी रिलेशनशिप में नए पर्सन के साथ जाओगे, तो अपना जो मिस्टेक है रिपीट मत करना। ओके, एंड वन मोर थिंग, मुझे लगता है कि आप बहुत पीस डिज़ायर करते हो अपनी लाइफ में, पीसफुल चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहते हो। यू वांट हार्मनी with the universe, you want alignment with the universe, and you want to experience this true love energy। मतलब आपको परमानेंट
मुझे लगता है कोई पर्सन चाहिए, मे बी यू वांट टू मैनिफेस्ट योर स्पाउस, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप अपने फॉरएवर पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो. वी हैव द लव कार्ड, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग. आई होप कैमरा इज फोकसिंग. यस. ओके. बी कॉन्फिडेंट, यू आर गोइंग टू रिसीव दिस ट्रू लव. एंड आपको बिल्कुल पीसफुल रहो, आप चिंता मत करो किसी चीज़ की, कैसे होगा, कब होगा, आप इस चीज़ की बिल्कुल फिक्र मत किया करो. देखो यार, हमेशा हाउ, कैसे यूनिवर्स इस चीज़ को पॉसिबल कर सकते हैं, दैट्स अ बिग क्वेश्चन. आई नो ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत मिस्ट्री वाला क्वेश्चन है, बट थिंग्स जस्ट फ्लो वेल. जब आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हो, आप अलाइंड होते हो, थिंग्स फ्लो नेचुरली. नेचुरल लाइफ का फ्लो होता है. आप जब इस धरती लोक पे आए थे, आपको पता था आप कहाँ बॉर्न होने वाले हो, आपको अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं पता था, आपको अपनी लोकेशन के बारे में नहीं पता था. स्टिल यू आर हेयर वॉचिंग दिस वीडियो. आप कैसे आए हो, इस रास्ते पे चल के कैसे आए हो, आपने फिगर आउट करने का ट्राई किया, बॉर्न कैसे हुए, क्या कहाँ आपकी सोल थी, आपकी सोल के क्या कर्मास थे, मतलब सारा कैलकुलेशन किया गया पहले, तब आपको ये लाइफ दी गई सोच समझ के. लेकिन आपने तो ट्रस्ट किया ना. यू आर स्टिल हेयर वॉचिंग दिस वीडियो एंड रिसीविंग दिस मैसेज फ्रॉम द डिवाइन. ओके, तो ये भी तो एक बहुत ही फेथ की बात है ना. तो आप तो कभी क्वेश्चन नहीं करते कि आप कैसे रेंडमली बॉर्न हो गए एंड रेंडमली चीज़ें हुई. जस्ट बी कॉन्फिडेंट. जैसे आप नेक्स्ट टाइम अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आए तो सोच लेना कि देखो आप कहाँ पे बॉर्न हुए थे, शायद आपकी सिटी भी चेंज हो गई हो, शायद आपका देखो माइंड भी चेंज हो गया, आपके लुक्स भी कितने चेंज हो गए हैं, आप सब कुछ कितना चेंज हो रहा है. स्टिल यू आर हेयर, स्टिल यू आर डूइंग वेल, स्टिल यू आर इवॉल्विंग एज अ सोल, एज अ ह्यूमन बींग. थिंक अबाउट इट दैट एवरीथिंग इज 100% अलाइंड. और आपने तो प्लान नहीं किया था ना, आपने अपना बर्थ कैसे प्लान किया होगा, सोचो. मतलब आपने अपनी लोकेशन डिसाइड नहीं करी, आपने अपने पेरेंट्स डिसाइड ही नहीं किए, आपने वो सिचुएशंस डिसाइड नहीं करी. स्टिल यू आर स्टिल हेयर एंड डूइंग रियली वेल. यू आर डूइंग रियली रियली वेल. ट्रस्ट योर सेल्फ. ओके. एंड मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंट फील करने की ज़रूरत है. जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट एंड हैव फेथ इन द पावर ऑफ द डिवाइन. ओके. डोंट बी लाइक अ गोस्ट. आपको ऐसा फील करने की ज़रूरत नहीं है कि हो सकता है किसी ने आपको डिच किया हो, मुझे ऐसा फील हुआ. ट्रस्ट योर इंट्यूशन. अगर आपको लगता है कि कोई इंसान आपके वेलबींग के लिए अच्छा नहीं है, ये इंसान आपको डिच करने वाला है आपके रिलेशनशिप में या आपके करियर में, अगर आपको फील होता है कि ये इंसान का जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं है, जस्ट ट्रस्ट योर इंट्यूशन. अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को कभी भी इग्नोर नहीं करना है. दैट्स द मैसेज फॉर यू. ओके. एंड इन योर लाइफ यू आर मेंट टू रिसीव दीज बिग ब्लेसिंग्स एंड दीज आर द कार्मिक ब्लेसिंग्स. मुझे लगता है कि आपका कर्मा ये पेंडिंग है. पेंडिंग कर्मा से मेरा मतलब ये कि एक संचित कर्मा था जो आपने पास्ट में या पास्ट लाइफ में ये किया है, और ये संचित कर्मा का रिजल्ट आने वाला है. मतलब ये एक ब्लेसिंग है जो आपको रिसीव करना, मतलब कंफर्म्ड ब्लेसिंग थी, ये आनी ही है, यू नो. और जस्ट बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ कि आपने अच्छा कर्मा किया है. हैव फेथ कि आप देखो इस प्रेजेंट मोमेंट में भगवान के आशीर्वाद से सही सलामत हो, आपके पास इतना अच्छा डिवाइस भी है, इंटरनेट भी है, आपके सब कुछ है जो आपके पास होना चाहिए. यू आर ब्रीदिंग, यू आर स्टिल ब्रीदिंग, सो यू आर जस्ट अलाइंड विद द डिवाइन एनर्जीज. ओके. एंड मुझे लगता है कि आप काफ़ी आध्यात्मिक हो, बहुत स्पिरिचुअल हो. बी कॉन्फिडेंट. आप, आई नो कि आपने लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, और हो सकता है कि आपको लगता हो कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ है कंपेयर टू द नॉर्मल पीपल. आपको ऐसा भी कभी कभी लगता होगा कि आपकी लाइफ में ज़्यादा दुख है कंपेयर टू द नॉर्मल पीपल. आपको ऐसा भी हो सकता है कभी कभी फील होता हो. ओके. बिकॉज यू आर अ इवॉल्व सोल. देखो यार, जितना बड़ा पर्सन होता है उसका टेस्ट भी उतना ही बड़ा होता है. जिसके पास पावर होती है उसी की पावर का टेस्ट होता है. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग. जिसके पास है पावर, आपके पास शक्ति है, उसी शक्ति का टेस्ट हो रहा है, जिससे आपको वो हनुमान जी की तरह हो आप. जैसे हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ याद दिलवानी पड़ी थी कि आप तो देखो उड़ भी सकते हो. यू नो, समय आने पे आपको ऐसे ही भगवान टेस्ट आपको करते हैं, जिससे आपको आपकी जो इनर पावर्स होती हैं वो जाग जाएं, वो शक्तियाँ जाग जाएं. ओके. एंड यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड. डोंट वरी. कभी भी ऐसा मत सोचना कि आपको डिवाइन प्रोटेक्शन नहीं मिली हुई है. यू नो, कभी कभी ऐसा मत फील करना कि आप लाइफ में अकेले हो या फिर आपको अकेले ही सब कुछ करना है. नो. और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको
ऐसा फील हो रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत लो है, या फिर आपके पास टाइम कम है, या तो आपने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा जल्दी है आपको अपना काम करने की। ओके, बट यू हैव लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, आपके पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल सोल हो। एंड डोंट स्टॉप, अपनी डिज़ायर पे गिव अप नहीं करना है। हाँ, देर इज़ अ चेंज इन द प्लान, आपका जो मेन गोल है वो चेंज नहीं हुआ है। अगर आप जैसे शादी करना चाहते थे, आप ट्रू लव एक्सपीरियंस करना चाहते थे, आप करोगे। ओके, उसमें आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ गॉड ने, यूनिवर्स ने प्लान को चेंज किया है, ठीक है। एंड कंटिन्यू योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, अगर आप मंत्र जाप करते हो, अगर आप मेडिटेशंस करते हो, अगर आप और किसी तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो, कंटिन्यू, उस पर गिव अप नहीं करना है। एंड ऑलवेज ट्रस्ट योर इंट्यूजन दैट यू डिज़र्व दीज ब्लेसिंग्स। और ये जो कार्मिक ब्लेसिंग है, आपने अर्न करी है, आपको ये ऐसे करके रेंडमली नहीं दी गई है, यू आर नॉट रेंडमली रिसीविंग इट। आपको ये मैनिफेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये आपकी संचित कर्मा का फल है। You deserve this blessing. I want you to claim this energy. I want you to receive this karmic blessing because आप deserving हो. I want you to like this video and subscribe to my channel. And वीडियो को लाइक तो करना ही करना है, देखो। And don't forget to subscribe because energy exchange is very very important because you received a, it's a spiritual message. ये बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक नेचर वाली एनर्जी थी। मुझे लगता है आप भी बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक या स्पिरिचुअलिटी में फ्यूचर में ज़रूर जाओगे। अगर आप अभी इंटरेस्टेड नहीं हो तो भी आप फ्यूचर में बहुत ही आध्यात्मिक इंसान बनोगे, मुझे ऐसा फील होता है। ओके, बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप एनर्जी एक्सचेंज कंप्लीट करो, आप यूनिवर्स से खुद को अलाइन करो, और it's like confirming this energy that you want to receive this karmic blessing in your life. Okay, and don't forget to subscribe to my channel. Okay, and don't worry about anything. जो चीज़ें वर्कआउट नहीं करी, कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, और जो नहीं हुआ और भी अच्छा हुआ। जब सब कुछ आपकी लाइफ में कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएगा ना, ये नियर फ्यूचर इवेंट मैंने बताया है। नियर फ्यूचर मीन्स हो सकता है, ये कलेक्टिव रीडिंग है उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ, हो सकता है कि 2 वीक्स में ये मैनिफेस्टेशन हो जाए। कई बार क्या होता है कि मैंने रीडिंग्स करी हैं और 2-3 दिन में ही मैनिफेस्टेशंस आ जाती हैं, और पता है मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग है कि कभी कभी ये जो ब्लेसिंग्स होती हैं कुछ डेज़ में ही आ जाती हैं। एंड सब लोगों के कमेंट्स में पिन कर देती हूँ, मतलब हर वीडियो में मुझे बहुत सारे कन्फेशंस देखने को मिलते हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दीज एनर्जी एक्सचेंज, दीज दे आर वेरी रियल। आई मीन मैंने सारे वीडियोज़ आप मेरे जाके देखना पास्ट वाले, एंड उनमें मैंने सब में किसी ना किसी के कन्फेशंस रीड किए हैं जो पहले से ऑलरेडी आ चुके हैं। इट्स लाइक इट ऑलरेडी हैपेंड। ओके, सो टेक इट वेरी सीरियसली एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई नो बहुत से लोग इसको जस्ट रेंडमली रैंडम कैजुअली लेके चले जाते हैं। दिस इज़ नॉट कैजुअल, दिस इज़ वेरी वेरी सीरियस। ओके, and let me show you your card before I really close the reading. Let me cover it. Look at your card, it says miracles and fairy energy, and you are watching this Moon Fairy Tarot channel and it says the fairy energy and opening up, open for the blessings, for the divine। और जो भी आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, मुझे लगता है ये मल्टीपल कार्मिक ब्लेसिंग्स है। आई एम सेइंग द कार्मिक ब्लेसिंग्स एंड बी ओपन फॉर द ब्लेसिंग्स। ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत अच्छा मैरिज प्रपोजल रिसीव हो, कोई पर्सन आपको आके अप्रोच करे और आप उसको रिजेक्ट कर दो, ऐसा नहीं करना है। ओके, अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है लाइफ में, टेक इट, बी ओपन फॉर द पॉसिबिलिटी। ऐसा नहीं, लिमिटेशन नहीं लगाना, ओ यूनिवर्स आप ये कर सकते हैं, भगवान ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लिमिट नहीं करना है खुद को कि आपको क्या मिल सकता है। कभी सोचो कि आपको तो क्यों मिलेगा, भगवान आपको 20 किलो गोल्ड देना चाहते हैं एंड आप बोल रहे हो भगवान से 20 किलो गोल्ड आप मुझे क्यों दोगे। तो आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना भगवान पे। भगवान की शक्तियों का, वो अनंत शक्तियाँ हैं, उनका कोई लिमिट नहीं है। कोई लिमिट नहीं है मीन्स कोई लिमिट नहीं है भगवान की। वैसे ही आपकी रिसीव करने की भी कोई लिमिट नहीं है। ओके, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मैजिकल एलिमेंट आपकी लाइफ में, अनएक्सपेक्टेड मैजिकल चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। ओके, and miracles are like meant to manifest in your life. Okay, please uh, don't feel low and उदास नहीं होना है, everything is going to be okay. Wish you all the very best and thank you so much for watching this beautiful magical tarot reading. Thank you so much once again.